जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हरियाणा के अंदर कृषि और पशुपालन। इसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया है और यह हमारा दूसरा पार्ट है। तो इसके अंदर हम कृषि और पशुपालन को कवर करेंगे और आज यह हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी मैंने कृषि से संबंधित डाटा करवा रखा है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहां से उसको देख सकते हो। और इसी के अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उत्कृष्टता केंद्र की। हरियाणा के अंदर कितने उत्कृष्टता केंद्र हैं? तो हरियाणा के अंदर हैं 6। कितने हैं? 6 उत्कृष्टता केंद्र हैं। इनको हमने पढ़ लिया था, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला जो उत्कृष्टता केंद्र था वो कौन सा था? तो वो था सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स, जो कि कहाँ पे है? घरोंडा, करनाल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और यह हरियाणा का पहला उत्कृष्टता केंद्र था। दूसरे की बात करें तो ये रहेगा फल उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। और इसकी स्थापना कब हुई? 2013 में हुई। कौन से जिले में? तो ये हुई सिरसा जिले में। और स्थान की बात करें तो मांगियाना गांव या फिर मंजियाना गांव भी इसे कह सकते हैं। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था? 9.70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। अब बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा लाडवा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? लाडवा कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसके अंदर जो मुख्य फसल रहेंगी आम रहेगी, और आम के अलावा अमरूद और नाशपाती। बात करते हैं बागवानी की, तो इसको क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पे है? ये रहेगा गिगनाऊ, भिवानी जिले में। पांचवा रहेगा फूल उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पे है? मुनीमपुर गांव, झज्जर में है। और छठा रहेगा मधुमक्खी पालन केंद्र। ये कहाँ पे है? रामनगर, शाहबाद, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। अब बात करते हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जो कि एग्जाम्स में पूछी भी गई हैं। हरियाणा में मौसम आधारित फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब होती है? 2009-10 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 2009-10 में हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 2016 में हुई। कब हुई इसकी शुरुआत? 2016 में हुई थी। लेकिन बात करें हरियाणा की, हरियाणा में इसकी शुरुआत कब हुई? तो हरियाणा में शुरुआत हुई थी इसकी 2017-18 में। कब हुई थी? 2017-18 के अंदर इसकी हरियाणा में यह योजना लागू हुई थी। ये आपको याद रखना है। भूमि लवणता की बात करें तो हरियाणा की कितनी भूमि लवणता या फिर क्षारीयता से ग्रस्त है? तो लगभग 33% भूमि, यानी 1/3 भूमि लवणता से क्या है? ग्रस्त है। ये आपको याद रखना है। जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना थी, यह कितने जिलों में लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 12 जिलों में। कितने जिलों में लागू की गई थी? 12 जिलों में लागू की गई थी। और इसकी जो मुख्य फसल रहेंगी, वो मुख्य फसल कौन कौन सी रहेंगी? तो एक तो रहेगी धान और दूसरी कौन सी रहेगी? गेहूं। ये दो इसके अंतर्गत मुख्य फसल रहेंगी। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं HOPP, हरियाणा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कब होती है? 1994 में। कब हुई इसकी शुरुआत? 1994 में हुई। किस देश के सहयोग से? नीदरलैंड देश के सहयोग से। किसके सहयोग से हुई थी? नीदरलैंड देश के सहयोग से। कौन कौन से जिलों में? करनाल व जींद में इसकी शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रहेगा मृदा लवणता व जल भराव की समस्या का समाधान करना। मृदा लवणता व जल भराव की समस्या का समाधान करना। अब बात करते हैं
उद्यान प्रशिक्षण केंद्र की। तो हरियाणा के अंदर जो उद्यान प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी स्थापना कब हुई? 1998 में। और कौन से गांव में की गई? ऊचानी कला गांव में। कहाँ पे? ऊचानी कला गांव में की गई। जिले की बात करें तो जिला रहेगा करनाल। किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? तो विश्व बैंक के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में प्रथम किसान बाजार कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुरुग्राम जिले में। स्ट्रॉबेरी हब, इसकी जो स्ट्रॉबेरी हब है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? चनाना में, जो कि कहाँ पे है? भिवानी जिले में है। अब बात करते हैं योजनाओं की। मेरी पानी मेरी विरासत योजना, तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? फसल विविधीकरण व गिरते भूजल स्तर को ऊपर उठाना, यानी फसलों को अलग अलग बोना और गिरते भूजल स्तर को क्या करना है? ऊपर उठाना है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को। कब हुई थी? 6 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? मणिका श्योकंद हैं। कौन है? मणिका श्योकंद, जिनका संबंध रहेगा उचाना जींद से। इसके तहत कितने रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ रुपए, मतलब कि जो 1 एकड़ क्या 8,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। धान के स्थान पर अन्य फसल बोने पर, लेकिन धान नहीं बोना, उसके अलावा अन्य फसल बोनी है। अब बात करते हैं भावांतर भरपाई योजना की। इसकी घोषणा कब की गई थी? 30 दिसंबर 2017 को। कब की गई थी? 30 दिसंबर 2017 को इसकी घोषणा की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गंगर गांव से। कहाँ से? गंगर गांव से शुरू की गई है। और ये कहाँ पे है? करनाल में है। कहाँ पे है? करनाल में है। और लागू कब किया गया इस योजना को? 1 जनवरी 2018 से। कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 2018 से इस योजना को लागू किया गया। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007-8 में। कौन सी फसल के दौरान? रबी फसलों के दौरान इसकी शुरुआत की गई थी 2007-8 में। सर्वप्रथम इसमें कितनी फसलों को शामिल किया गया था? तो 5 जिलों के अंदर गेहूं की फसल को और 7 जिलों के अंदर दालों को शामिल किया गया था। HLRDCL हरियाणा लैंड रिकमेंडेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। अब बात करते हैं हरियाणा में पशुधन गणना की। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रथम भारतीय पशुधन गणना है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919-20 के अंदर। कब की गई थी? 1919-20 के अंदर की गई थी। ये आपको याद रखना है। दूसरी पशुधन गणना ये की गई थी वर्ष 2024-25 में। और यह कितने वर्षों के बाद की जाती है? 5 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद की जाती है? 5 वर्ष के बाद की जाती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम पशुधन गणना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1951 में। कब की गई थी? 1951 में। और 20वीं पशुधन गणना, इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 16 अक्टूबर 2019 को। और इसके अंदर पहली बार किसको शामिल किया गया था? पालतू बिल्ली को। किसको शामिल किया गया? पालतू बिल्ली को इसके अंदर शामिल किया गया है। भैंसों की वृद्धि दर के मामले में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा अपना हरियाणा। कौन सा रहेगा? हरियाणा रहेगा। इस पशुधन गणना में हरियाणा में कितने प्रकार के पशुओं की गिनती की गई? तो इसके अंदर 13 प्रकार के पशुओं की गिनती की गई है। ये भी आपको याद रखना है। कितने? 13 प्रकार के पशुओं की गिनती की गई है। और 2018-19 के अंदर जो पशु गणना हुई थी, इसके अंदर किसका यूज किया गया था?
स्मार्टफोन व टेबलेट का, यानी पहली बार ऑनलाइन पशु गणना की गई थी। कब क्या की गई थी? पहली बार ऑनलाइन पशु गणना की गई थी। ये आपको याद रखना है। किसका प्रयोग किया गया था? स्मार्टफोन और टेबलेट का। स्मार्टफोन एंड टेबलेट का यूज किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि क्या सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था? तो दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। किसको छोड़ा गया था? दिल्ली को। दिल्ली को छोड़कर सभी स्टेट और यूटी क्या थे? शामिल थे। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जिलों के बारे में। कौन से जिले में कौन सा पशु ज़्यादा है और कम है, ये आंकड़े जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मवेशी गोवंश यानी सभी की बात करेंगे, तो ये आ जाएगा सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी? सिरसा जिले में, उसके बाद हिसार में और करनाल रहेगा तीसरे पर। सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ पे रहेंगे? सिरसा जिले में, फिर हिसार में और फिर करनाल में। अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम में आ जाएगा नूंह जिला। कौन सा आ जाएगा? नीचे से नूंह जिला आएगा जिसमें सबसे कम है। उसके बाद पंचकुला जिला आ जाएगा और उसके बाद आएगा चरखी दादरी जिला। बात करते हैं भैंस की, तो भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा हिसार पहले पे, जींद इसके बाद, फिर कैथल और फिर भिवानी रहेगा। बात करें सबसे कम भैंस कौन से जिले में? पंचकुला जिले में और उसके बाद फरीदाबाद जिले में। कौन से जिले? पंचकुला और फरीदाबाद जिले। अब का बात करेंगे भेड़ की। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पे? भिवानी में, और भिवानी के बाद दूसरे नंबर पर रहेगा हिसार। लेकिन बात करें सबसे कम में, तो सबसे कम भेड़ किस जिले में रहेगी? तो ये रहेंगी गुरुग्राम जिले में और इसके बाद रहेगा फरीदाबाद जिला। बात करते हैं बकरी की, तो बकरी सबसे ज़्यादा कौन से जिले में? सिरसा जिले में और दूसरा जिला रहेगा महेंद्रगढ़ जिला। सबसे कम बकरी कहाँ पे? पानीपत में और दूसरा जिला नीचे से यमुनानगर रहेगा। सबसे ज़्यादा घोड़े सबसे ज़्यादा रहेंगे गुरुग्राम जिले में और इसके बाद रहेगा करनाल जिला। लेकिन बात करें सबसे कम घोड़े किस जिले में? तो पंचकुला जिले में। कौन से में? पंचकुला जिले में और इसके बाद रहेगा फरीदाबाद जिला। पोन्नी यानी छोटा घोड़ा, क्या बोलेंगे? पोन्नी यानी छोटा घोड़ा, टट्टू भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? टट्टू। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? गुरुग्राम जिले में और दूसरे नंबर पर रहेगा जींद। और सबसे कम पंचकुला जिले में। सबसे कम कहाँ पे? पंचकुला जिले में। खच्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेंगे? झज्जर जिले में और सबसे कम रहेंगे पानीपत जिले में। गधा सबसे ज़्यादा रहेगा पलवल जिले में, दूसरे नंबर पर रहेगा गुरुग्राम जिला और सबसे कम कहाँ पे? अंबाला में और इसके बाद रहेगा सोनीपत। अंबाला व सोनीपत में क्या है? सबसे कम है। अब बात करते हैं सूअर की। सूअर सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? सोनीपत जिले में, दूसरा जिला रहेगा झज्जर और सबसे कम सूअर कहाँ पे रहेंगे? मेवात नूंह जिले में और दूसरे पर रहेगा महेंद्रगढ़ जिला। बात करते हैं ऊंट की, तो ऊंट सर्वाधिक कहाँ पे रहेंगे? सिरसा जिले में, दूसरे पे रहेगा भिवानी जिला। अगर बात करें सबसे कम में अंबाला जिला में और नीचे से दूसरा जिला रहेगा सोनीपत। यहाँ पे कोई भी ऊंट नहीं है। खरगोश की बात करें तो सबसे ज़्यादा खरगोश मिलेंगे नूंह यानी मेवात जिले में और दूसरा जिला रहेगा जींद रहेगा और सबसे कम यमुनानगर जिले में। कुत्ता की बात करें तो कुत्ता सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? गुरुग्राम जिले में मिलेगा और दूसरे पे रहेगा भिवानी जिला। सबसे कम कहाँ पे मिलेंगे? मेवात जिले में और दूसरा सबसे कम जिला पलवल रहेगा। हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे? बनसंतोर यमुनानगर में और दूसरा जिला कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। और इन दो जिलों के अलावा जो हाथी है वो किसी भी जिले में नहीं है, यानी कि 21 जिलों में क्या नहीं है? हाथी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं। भारत में प्रथम गाय का मसाज पार्लर कहाँ पे है?
तो ये है हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। गधी के दूध की डेयरी भी कहाँ पे है? ये भी हिसार के अंदर है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है जहाजगढ़ गांव, झज्जर जिले में। ऊंटों का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है बरालू गांव, भिवानी में। बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो बकरी प्रजनन केंद्र है लोहारू में, जो कि भिवानी जिले में है। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हिसार में। और नस्ल कौन सी रहेगी? यॉर्कशायर नस्ल। कौन सी रहेगी? यॉर्कशायर नस्ल रहेगी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो ये रहेगा हिसार में। कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968-70 के बीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजकीय ऊंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा सिरसा जिले में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? सिरसा जिले में है। पालतू पशु चिकित्सा संस्थान ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा पंचकुला जिले में। सर्वाधिक पशु चिकित्सा संस्थान वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा जींद जिला। कौन सा जिला रहेगा? जींद जिला रहेगा। अब बात करते हैं NRCE यानी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो इसकी स्थापना कब होती है? 7 जनवरी 1986 को। कब होती है? 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना होती है। और ये कौन से हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 9 पे। कौन से जिले में है? तो ये है हिसार जिले में। कौन से जिले पे है? हिसार जिले में। और इसका एक उप परिसर भी है। इसका क्या है? उप परिसर है। उप परिसर है। कहाँ पे है वो? तो इसका उप परिसर है बीकानेर, राजस्थान में। कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1989 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। CIRB यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? 1985 में। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो 1 फरवरी 1985। ये आपको याद रखना है। डेट भी पूछी जा सकती है। कौन से जिले में? हिसार में। कौन से हाईवे पे? 9 पे। ये भी याद रखिए। एशिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म कहाँ पे है? हिसार में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1809 में। किसने की थी? मेजर जेम्स लम्सडेन ने। किसने की थी? मेजर जेम्स लम्सडेन ने। पुराना नाम क्या रहेगा इसका? द कैमल स्टड, जो कि कहाँ पे है? हिसार में है। अब बात करते हैं गौशाला की। विश्व की प्रथम गौशाला कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी रेवाड़ी में, जिसकी स्थापना हुई थी 1880 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। हरियाणा में सर्वाधिक गौशालाओं वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा सिरसा जिला। कौन सा जिला रहेगा? सिरसा जिला रहेगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय रहेगा पंचकुला जिले में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? श्रवण कुमार गर्ग हैं। जो हरियाणा गोवंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम 2015 है, इसको 2015 में विधानसभा द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। और इसके अंदर आरोपी को गौ हत्या करने पर 3 से 10 वर्ष तक की कठोर कारावास और जुर्माने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ये आपको याद रखना है। और यह लागू कब हुआ था? तो यह अधिनियम लागू हुआ था 19 नवंबर 2015 को। कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 2015 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है बेरी गांव, झज्जर में। कहाँ पे लगता है? बेरी गांव, झज्जर में लगता है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे गौशालाओं की बात हुई थी तो सबसे जो ज़्यादा हैं
गौशाला, सबसे अधिक गौशाला कहाँ पे हैं? सिरसा में। सबसे अधिक गौशाला कहाँ पे हैं? तो ये हो जाएंगी सिरसा में। कहाँ पे हो जाएंगी? सिरसा में हो जाएंगी। सबसे कम गौशाला कहाँ पे हैं? सबसे कम गौशाला कहाँ पे हैं? तो ये हो जाएंगी रेवाड़ी में। कहाँ पे हो जाएंगी? रेवाड़ी में हो जाएंगी। सबसे अधिक गाय कहाँ पे हैं? तो सबसे अधिक गाय रहेंगी सिरसा में। सबसे अधिक गाय कहाँ पे रहेंगी? सिरसा जिले में रहेंगी। और सबसे कम गाय कहाँ पे हैं? सबसे कम गाय रहेंगी पंचकुला में। सबसे कम गाय कहाँ पे रहेंगी? पंचकुला जिले में रहेंगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पहली मॉडल गौशाला कहाँ पे है? पहली मॉडल गौशाला तो पहली मॉडल गौशाला रहेगी करनाल जिले में। कहाँ पे रहेगी? करनाल जिले में रहेगी। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कृषि से संबंधित डाटा ही मैंने 5 से 6 वीडियो 10 मिनट शो वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर करवा रखी है। उसके अंदर थोड़ा अलग डाटा भी करवा रखा है जो कि करंट से रिलेटेड रहेगा। उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।